हो जाएगा, बंद हो जाएगा, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। इट विल गो। ये सब कुछ, रिलैक्स, इट विल गो। शोर, ये रोशनी, ये खुशी, इट विल एंड। Shut up! Just shut up, you morons! ये रिश्ते, ये खुशियाँ, ये प्यार, ये सब चला जाएगा. It will go from here. Just go! कई बार सुकून के लिए अपने डर, अपने अफसोस की आड़ भी लेनी पड़ती है. Man is a selfish species. ये दीवारें, ये कमरे, आप लोग इसे घर कहते हैं, पर मेरे लिए ये एक जेल है. और ये कमरा, इस कमरे में वो थी. उसका हर सामान आज भी यहाँ है. ये चूड़ियां, ये लिपस्टिक, ये काजल, लेकिन वो नहीं है. क्यों नहीं है वो? ये सवाल हर रोज किसी सुई की तरह मेरे दिमाग में चुभता रहता है. मैं जानता हूं कि वो यहां नहीं है, पर हरवीर नहीं जानता था कि सरगुण कहां है. वो उस एहसास को नहीं जानता था कि जब कोई अपना बिन बताए अचानक कहीं गायब हो जाए तो कैसा लगता है. जी हाँ, आज की कहानी हरवीर और सरगुण की. इस एहसास को हरवीर ने एक्सपीरियंस किया उस रात, दैट फेटफुल नाइट. उसकी कहानी बड़ी ही दर्दनाक है, लेकिन आज शायद मेरे जहन को काबू में रखने के लिए मुझे वो कहानी आपको सुना देनी चाहिए. क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, एन M&M ओरिजिनल. 18 दिसंबर 2008, दिल्ली. हरवीर सिंह घबराया हुआ पुलिस स्टेशन आया. उसने बताया कि उसकी बीवी सरगुण मिसिंग है. पुलिस ने पहले तो रेगुलर बातें की, मायके जाकर चेक करो, झगड़ा हुआ था क्या, तुमने हाथ तो नहीं उठाया उस पर, एक्सेट्रा. लेकिन जब हरवीर ऑलमोस्ट रोने लगा तो उनको सिचुएशन की सीरियसनेस का एहसास हुआ. नोक-झोंक किस मियां बीवी में नहीं होती? अरे आपके घर पे भी तो होती होगी ना सर. लेकिन आज तो मैं और सरगुण मूवी देखने के लिए गए थे. अपनी कार हम गली के किनारे पार्क करते हैं. आज ड्राइव वो कर रही थी. मैंने उसको बोला भी कि तू उतर, मैं पार्क कर देता हूं, लेकिन उसने सुनी ही नहीं सर. और मैं उतर के घर के अंदर गया. जब फ्रेश होके बाहर निकला तो वहां सरगुण थी ही नहीं सर, और गाड़ी भी नहीं थी. हरवीर ने पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन रात काफी हो गई थी और सरगुण के साथ क्या हुआ था किसी ने नहीं देखा. हरवीर घबरा के यहां वहां भागने लगा. हर तरफ देखा, लेकिन जिसकी तलाश उसकी नजरों को थी वो वहां थे ही नहीं. जब काफी देर हो गई तो वो बौखलाया हुआ पुलिस स्टेशन भागा. उस दौर में मोबाइल फोन्स रेयर थे, सबके पास ये लग्जरी नहीं थी. मिडिल क्लास हरवीर और सरगुण के पास भी सेल फोन्स नहीं थे. हरवीर पुलिस की टीम के साथ सरगुण के पेरेंट्स के घर भी गया, जो लाजपत नगर में रहते थे, क्योंकि कई बार सरगुण उनसे मिलने आया जाया करती थी. लेकिन आज सरगुण वहां भी नहीं थी. जब तक वो लोग सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके चेक करते, पुलिस हरवीर के घर के पास तफ्तीश करने पहुंची. गली के पास जहां कार पार्क हुई थी, वहां टायर के घिसटने के निशान थे. लगता है किसी ने काफी तेज कार घुमाई है. हरवीर जी, किडनैपिंग का भी एंगल हो सकता है इसमें. पुलिस इस केस को किडनैपिंग और अबडक्शन के एंगल से भी देख रही थी. आसपास के सभी थानों में अलर्ट कर दिया गया. कार का नंबर और सरगुण का फोटो हर पुलिस स्टेशन पर शेयर कर दिया गया. हरवीर काफी परेशान था, और उसकी परेशानी तब और बढ़ गई जब सरगुण के पेरेंट्स ने पुलिस के सामने उसी पर इल्जाम लगा दिया. उन्होंने कहा
कि उनकी बेटी के साथ जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार हरवीर ही है। वो इस शादी को लेकर खुश नहीं थी और हस्बैंड वाइफ में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। हरवीर ने इसके जवाब में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैंने हमेशा खुद से ज्यादा उसकी खुशी देखी है। अरे उसके लिए तो मैंने अपने घर वालों तक को छोड़ दिया, क्योंकि वो अलग रहना चाहती थी। हरवीर अपने प्यार को साबित करने की कोशिश करने लगा। उसने सरगुण को पूरा शहर घुमाया था और आज उसी शहर में वो अपनी बीवी को यहां वहां ढूंढ रहा था। रात के 3 बज चुके थे और तभी इस केस ने एक अजीब मोड़ लिया। बदरपुर बॉर्डर के पास एक कार संदिग्ध अवस्था में मिली है। शीघ्र पहुंच के जांच करें और सूचना दें। ओवर। बदरपुर बॉर्डर से एक अधजली कार मिलने की इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम से आई। कार का डिस्क्रिप्शन हरवीर की कार से मैच कर रहा था। पुलिस की टीम के साथ हरवीर तुरंत वहां पहुंचा। कार उसी की थी, लेकिन वहां सरगुण नहीं थी। ये तो मेरी कार है सर, लेकिन सरगुण वो कहाँ गई? सरगुण कहाँ है सर? ये सब किसने किया सर? गाड़ी में आग लगा दी, लेकिन कार में सरगुण है ही नहीं सर। सरगुण कहाँ गई? मेरी सरगुण। हरवीर बदहवास हो गया था। कार तो मिल गई, लेकिन अब सरगुण के ना मिलने से उसकी घबराहट और बढ़ गई। पुलिस को वहां कुछ और सुराग मिले। जिस जगह कार मिली थी उससे थोड़ी ही दूर पे एक लेडीज बैग और सैंडल मिली। हरवीर जी, कंट्रोल कीजिए। ये किडनैपिंग और लूट का केस भी हो सकता है। किसी ने आपकी बीवी को कार पार्क करते वक्त अगवा किया और उसे सुनसान सड़क पर ले जाकर लूट लिया। ये देखो, बैग खाली है और किसी को घसीटने के भी निशान है जमीन पर। लेकिन सवाल यह था कि उत्तम नगर से किसी को लूटने के लिए कोई उसे बदरपुर बॉर्डर तक क्यों ले जाएगा? पुलिस को स्पॉट से खून के कुछ धब्बे भी मिले थे। पास ही एक नहर बह रही थी। पुलिस का मानना था कि हो सकता है कि लूट के बाद सरगुण को उसी नहर में फेंक दिया गया हो। सरगुण की कहीं कोई खबर नहीं थी और सारे सुराग इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि सरगुण की मौत हो चुकी है। पुलिस ने नहर में लाश ढूंढने के लिए एक्सपर्ट गोताखोरों को बुलवा लिया। कुछ दाग पानी से बार बार धोने से भी नहीं धुलते। किसी अपने को अपनी गलती की वजह से खो देने का दाग भी ऐसा ही होता है। उस दाग को हम अपने चेहरे पर हर वक्त लिए चलते रहते हैं। आईने में अपनी शक्ल देखकर हर बार अपनी गलती दिखाई देती है। लव इज अ पावरफुल इमोशन। ये इंसान को जोड़ता भी है और तोड़ता भी। फिलहाल हरवीर बुरी तरह से टूट रहा था। सरगुण के गायब होने के लिए वो खुद को ब्लेम कर रहा था। क्यों उसने सरगुण की बात मानी और कार से उतर गया? क्यों उसको कार पार्क करने के लिए दे दी? क्यों आज ही सरगुण ने ड्राइव करने की जिद की? इसी क्यों और काश की कश्मकश में हरवीर फंसा हुआ था। वो पास्ट को कोस रहा था, लेकिन प्रेजेंट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। पुलिस पिछले कई घंटों से सरगुण की डेड बॉडी को नहर में तलाश कर रही थी, पर अभी तक कुछ भी हाथ नहीं आया था। हरवीर कई घंटों के बाद घर वापस आया। उसको घर के हर हिस्से से घबराहट हो रही थी, जैसे घर का हर कोना सरगुण की याद दिला रहा था। वो चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। उसके दिल में बस एक ही दुआ थी कि सरगुण जिंदा हो। काश कि पुलिस की थ्योरी गड़बड़ हो और सरगुण जिंदा हो। कि तभी डोरबेल बजी। हरवीर ने बाहर झांका तो पुलिस आई हुई थी। शायद वो उसी मनहूस खबर को लेकर आए थे जिसका हरवीर को सबसे ज्यादा डर था। हरवीर जी, दरवाजा खोलिए। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। आपके ससुर ने पुलिस कंप्लेंट की है कि आपने ही सरगुण को मार दिया है।
आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरे लेकिन सर जी चलो। मैं क्यों? सुनो तो सर। पकड़ो सर सर छोड़िए सर। हरवीर को हिरासत नहीं। में लेना पुलिस के प्रोसेस नहीं, का मैंने कुछ नहीं पार्ट किया, था। फिलहाल किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता था। हरवीर से दोबारा पूछताछ होने लगी, लेकिन इस बार एज अ सस्पेक्ट वो जवाब दे रहा था, हर छोटी डिटेल्स के साथ। सुबह हो चुकी थी, लेकिन केस अब भी अंधेरे में था। तभी रिपोर्ट आई कि आधी जली हुई कार के पास मिले खून के सैंपल्स सरगुण के ब्लड ग्रुप से मैच ही नहीं करते। इंटरेस्टिंग। गुत्थी और उलझती जा रही थी। तभी फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से एक लीड मिली। हरियाणा की तरफ जाने वाले एक टोल नाका के पास सरगुण से मिलती जुलती एक औरत के देखे जाने की बात सामने आई, जिसके साथ कोई आदमी था। पास के गैराज वाले से पूछताछ में पता चला कि एक कार का टायर पंक्चर हुआ था और वो औरत उस आदमी के साथ अपनी मर्जी से वहां मौजूद थी। पुलिस के मन में कई सवाल उठे कि कहीं सरगुण अपनी मर्जी से ही तो नहीं चली गई, लेकिन इस बात से हरवीर इत्तेफाक नहीं रखता था। सरगुण अपनी मर्जी से तो जा ही नहीं सकती थी। हरवीर को लगा कि पुलिस उसकी बीवी को बदनाम कर रही है। अरे आप लोगों से एक औरत नहीं ढूंढी जा रही और आप उसके कैरेक्टर पर इल्जाम लगा रहे हैं। अपनी ड्यूटी से बचना चाहते हैं। ये क्या बात हुई सर? पुलिस ने हरवीर को बहुत समझाया और उसे घर के लॉकर वगैरह चेक करने को कहा, लेकिन हरवीर सरगुण से बेहद प्यार करता था और उसको सरगुण के प्यार पे भी यकीन था। वो उसको धोखा नहीं दे सकती थी। नहीं नहीं, कोई बीवी अपने हस्बैंड को धोखा क्यों देगी? धोखा अक्सर किसी करीबी से ही मिलता है और फिर इंसान पुरानी चीजों को देखता हुआ बस उस धोखे में अपनी गलतियां ढूंढता रह जाता है। उसकी ये चीजें, ये कमरा, आज भी कई जवाब मिलने बाकी है मुझे। हरवीर के कांपते हाथों से ऐसे ही ज्वेलरी का बॉक्स गिरा। जब पुलिस के कहने पर उसने सरगुण के सामान को चेक करना शुरू किया। सोने के गहने तो बैंक के लॉकर में ही थे, लेकिन लॉकर की चाबी और एटीएम कार्ड नहीं मिल रहा था। शक अक्सर किसी गैर की बात से पैदा होता है और किसी अपने को नुकसान पहुंचाता है। हरवीर को लगा कि हो सकता है वो कार्ड सरगुण के बैग में रह गया हो और किडनैपर्स ने चुरा लिया हो, लेकिन वो तो एटीएम कार्ड लेके सिर्फ तभी बाहर जाती थी जब उसे पैसे विड्रॉ करने होते थे, और लॉकर की चाबी वो कहाँ है? शायद सरगुण ने कहीं संभाल के रखी होगी। हरवीर ने एक एक करके पूरा घर उलट दिया, लेकिन वो चाबी कहीं नहीं मिली। जब शक बढ़ने लगा तब ना चाहते हुए भी उसने पुलिस को सारी जानकारी दी। पुलिस ने बैंक से कांटेक्ट करके एटीएम और लॉकर की इंफॉर्मेशन शेयर की। हरवीर फिर से एक दुआ मांग रहा था कि काश पुलिस की यह थ्योरी भी झूठी निकले। उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट जरूर किया था, लेकिन उसे अब भी सरगुण के प्यार पे यकीन था। यकीन किसी भी रिश्ते की नींव होता है, फिर क्यों टूट जाता है ये यकीन? क्या कोई धीरे धीरे इस यकीन को तोड़ता रहता है या फिर कोई एक ही झटके में तोड़ देता है? वही पुरानी प्रॉब्लम। जब औरतों की गलती पकड़ी जाती है तब वो खामोश हो जाती हैं। निवेदिता भी यूं ही खामोश हो जाती थी। सरगुण हरवीर के घर पे भी एक डरावनी खामोशी फैली हुई थी, जिसे एक हवलदार की आहट ने तोड़ा। हरवीर जी, आपकी वाइफ का एटीएम हरियाणा के पालवाल में यूज किया गया है। बैंक वालों से खबर आ गई है। सीसीटीवी में आपकी वाइफ दिख रही है किसी मर्द के साथ। लोकल पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। आप जल्दी थाने चलिए, साहब ने आपको बुलाया। हरवीर के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। सरगुण ने ऐसा क्यों किया? हरवीर को काटो तो खून ना निकले,
वो एक जिंदा लाश की तरह हरियाणा के पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में पुलिस सरगुण को लेकर थाने में एंटर हुई। उसके साथ एक आदमी भी था। हरवीर जी, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये तो रितेश है सर। मेरी शादी के एल्बम में इसकी फोटो देखी थी मैंने। ये सरगुन का पुराना दोस्त है सर। धोखे में लिपटे कई सवाल थे जिसके जवाब सरगुण ने बड़ी तसल्ली से दिए। मैं हमेशा रितेश से प्यार करती थी, लेकिन मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती हरवीर जी से मेरी शादी करवा दी, क्योंकि रितेश हमारी कम्युनिटी का नहीं था। पिछले 6 महीने से हम भागने की प्लानिंग कर रहे थे। ये किडनैपिंग और लूट इसलिए दिखाने की कोशिश की ताकि पुलिस वहाँ उलझी रहे और हम उज्जैन निकल जाए। सरगुण के पेरेंट्स वहां नजरें झुकाए बैठे थे। हरवीर पे इल्जाम लगाकर वो अपनी सो कॉल्ड इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हरवीर ने सरगुण की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। कमाल की अदाकारी की थी सरगुण ने। कहने को हरवीर की बीवी पिछली रात मिसिंग हुई थी, लेकिन इस केस ने साबित कर दिया कि वो तो कई महीनों से हरवीर के साथ थी ही नहीं। धोखा किसने दिया? सरगुण ने। टूटा कौन? हरवीर। लेकिन गलती किसकी थी? शायद किसी की नहीं। लेकिन अब हरवीर का दिल कह रहा था कि इससे अच्छा तो सरगुण की लाश ही बरामद होती। कम से कम प्यार का भरम तो बना रहता। लेकिन यह भरम भी कमाल की चीज है। जिंदा रहने के लिए काफी होता है। जब तक आप भ्रम और असलियत का फर्क समझते हैं, मैं क्राइम की ऐसी अजीब अजीब कहानियां लेकर आपके पास आता रहूंगा। और जैसे सॉरी पुराने दस्तावेज, इतने सारे लेटर्स, बिल्स, ये सब, शादी का कार्ड, ये कब आया? निवेदिता वेड्स रितेश। मुझे अपने भ्रम पे यकीन है। भ्रम जिंदा है, तभी तो मैं अभी जिंदा हूं।